हेलो दोस्तों, एक तरीके से हम सीसैट की नई सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले जो हमारे रीजनिंग के जो टॉपिक है, तो पहले रीजनिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। फिर उसके बाद में एक तरीके से हम मैथ को और कॉम्प्रहेंशन की चीज़ों को भी, और जो डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी की भी एक तरीके से जो अब तक के क्वेश्चन आए हैं, तो उन क्वेश्चन को मतलब कि हम उनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, ओके। वैसे भी हम देख रहे थे सीसैट का एक तरीके से फुल फॉर्म होता है इसका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक तरीके से ये मतलब कब से इंट्रोड्यूस कराया गया है यूपीएससी के सिलेबस में, तो एक तरीके से 2011 से इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। और 2011, 2012, 2013 तक एक तरीके से ये क्वालिफाइंग नेचर करना होकर स्कोरिंग पेपर की तरह होता था। मतलब एक तरीके से इसके जो भी पेपर इस पेपर के जो भी मार्क्स आते थे, तो फाइनल रिजल्ट जो प्रीलिम्स का लगता है, तो मतलब मेरिट लिस्ट में उसके मार्क जोड़े जाते थे। लेकिन 2014 से इसको क्वालिफाइंग कर दिया है। अब 2014 पास से हमें 200 में से, मतलब कि 200 मार्क होते, तो 200 मार्क में से हमें सिर्फ और सिर्फ 66 मार्क लाना होते। एक तरीके से हमें मतलब कि क्वालिफाइंग नेचर का अभी पेपर हो चुका है। उसी से क्वालिफाई होगा 2014 से। ओके, क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग नेचर क्वालिफाइंग नेचर क्वालिफाइंग नेचर 2014 से। राइट, 2014 से। ओके, और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क आते हैं? तो 80 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक तरीके से 80 क्वेश्चन आते हैं। और हमें 200 आउट ऑफ 200 में से 66 मार्क लाना होते। एक तरीके से 80 में से मान लीजिए अब 20 क्वेश्चन आपको एक तरीके से सही हल करने होते हैं। आपके मतलब जो भी उसमें गलत हुए हैं उन सबको माइनस मार्किंग करके वगैरह वगैरह जो भी है इसमें, तो उसको सब मतलब कि निकाल करके। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे हम इसमें पढ़ेंगे, मतलब कि हम इसमें एक तरीके से 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला हमें सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग। राइट, दूसरा पढ़ेंगे हम मैथ। तीसरा पढ़ेंगे हम एक तरीके से कॉम्प्रहेंशन HENSION, कॉम्प्रहेंशन। ओके, चौथा पढ़ेंगे हम एक तरीके से DI, जिसे डाटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, PETATION, डाटा इंटरप्रिटेशन। और पांचवा हमारा एक तरीके से डाटा सफिशिएंसी। राइट, डाटा सफिशिएंसी। तो एक तरीके से सीसैट के पेपर में हमें मतलब कि रीजनिंग पढ़ना होता है, मैथ पढ़ना होता है, कॉम्प्रहेंशन पढ़ना होता है, और उसके बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें मतलब एक तरीके से उसको भी कवर करना होता है। राइट, ओके। फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे, तो हम रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो रीजनिंग में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर REASO, रीजनिंग, NING। रीजनिंग में हम क्या क्या कवर करेंगे? तो एक तरीके से रीजनिंग में हम मतलब कि रीजनिंग में कौन कौन से मतलब ये इसमें रीजनिंग एक तरीके से मतलब कि 4-5 भागों में डिवाइड किया जाता है इसे। एक तरीके से मतलब कि पहला जो होता है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी जिसे कहा जाता है, जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके, जनरल मेंटल एबिलिटी। राइट, एक को सामान्य बौद्धिक क्षमता जिसे कहते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसका नाम हो गया हिंदी में। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा हमारा समझो रीजनिंग का जो टाइप है, तो दूसरा रीजनिंग का टाइप है जनरल मेंटल एबिलिटी के बाद में अरिथमेटिक रीजनिंग, AR जिसे कहते हैं हम, AR अरिथमेटिक रीजनिंग यानी कि विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। ओके, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। फिर इसके बाद में ये होगा, मतलब दूसरा इसका टाइप होगा रीजनिंग का। फिर तीसरा इसमें एक तरीके से टाइप है लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क शक्ति जिसे कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग।
लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना होता है, तो उनको भी हम देखेंगे आके। इसको लॉजिकल रीजनिंग को क्या कहा जाता है, तो तार्किक तर्क शक्ति, तार्किक तार्किक तर्क शक्ति, तार्किक तर्क शक्ति, तार्किक तर्क शक्ति। ओके, तार्किक तर्क शक्ति ये होगा हमारा रीजनिंग का तीसरा। फिर उसके बाद में एक होता है जो नॉन वर्बल रीजनिंग जिसे कहा जाता है। नॉन वर्बल मतलब एक तरीके से नॉन वर्बल रीजनिंग, इसे एक तरीके से चित्र पर आधारित कह देते हैं हम सामान्य भाषा में। चित्र पर आधारित मतलब एक तरीके से इसमें ट्रायंगल पूछे जाते हैं, एक तरीके से ट्रायंगल स्क्वायर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में डाइस के क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, और एक तरीके से इन मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर पेपर काटना, फिर वाटर इमेज, जैसे वाटर इमेज के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ओके, फिर दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन इसमें दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से रीजनिंग को इन समझो 1 2 3 4 और पांचवे जो रीजनिंग का टाइप है, तो वो पांचवा रीजनिंग का टाइप क्रिटिकल रीजनिंग,